हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो गाइस नहा धो के सीधा आ गए हैं किचन में और सुबह के उठे हुए हैं 5 बजे के और अपने जो भी हमारे रूटीन के काम होते हैं वो मैंने कर लिए फटाफट से। क्योंकि आज मुझे करनी है दोबारा से क्लीनिंग। तो रूम की आधी क्लीनिंग तो हो गई थी, बाकी आधी अभी बची है, तो पूरी नहीं कर पाए थे क्योंकि उस दिन काम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बस किचन के जो भी काम है उन्हें फटाफट से कर लूँगी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो गाइस आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है छत से। तो हम आए हैं छत पे, तो कपड़े वगैरह सुखाने आई थी और सोच रही थोड़ी धूप भी सेक लूँगी, पर गाइस धूप तो यहाँ नामो निशान नहीं है बिल्कुल भी। और बादल बादल से हो रहे हैं और हमारे यहाँ ना धुआं बहुत ज़्यादा हो गया पॉल्यूशन का। मतलब 4-5 दिन हो गए हैं कि धूप ही नहीं निकल रही है और पॉल्यूशन से धुआं हो गया। जो धुआं ना हमारे गले में बहुत ज़्यादा लगता है। और ये अभी तो दिवाली देखो स्टार्ट भी नहीं हुई और इतना धुआं इतना पॉल्यूशन हो रखा है ना, दिल्ली में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और गाइस हमारे प्लांट्स वगैरह भी सारे सूख गए सर्दी की वजह से। मतलब ठंड में ना पेड़ पौधों की हालत भी ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। ये हमारे प्लांट्स है और ये जो फूल होता है ना, ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मतलब अगर आप कोई भी ऑयल बना रहे हैं अपने बालों के लिए घर में, तो ये फूल ज़रूर यूज़ करिए। उसमें गुड़ैल के फूल होते हैं। और गाइस पेड़ भी, ये बस एक यही पेड़ है जो अच्छे से जा रहा है, ये वाला। बाकी ये देखो एक ये फूल निकला है। और तुलसी तो हमारी देखो ख़राब ही हो गई है सारी तुलसी, ये देखो सूख गई है बिल्कुल। सर्दियों में तो सारी तुलसी का ऐसे हाल हो जाता है, बेहाल। सारे प्लांट हैं सूख गए हैं। गाइस कपड़े लेके आ गए बाल्टी भर के और अभी से डालते हैं ऊपर। तो देखिए गाइस यहाँ कपड़े वगैरह डाल देंगे सूखने के लिए। और मैं ना रात को ही कपड़े धो के रख देती हूँ ताकि मॉर्निंग में सुबह जल्दी से डाल सकूँ। क्योंकि अगर सुबह धो ना तो फिर वही टाइम लग जाता है। फिर धूप का भी ऐसे ही है गाइस, आजकल सर्दी का मौसम है, तो इसलिए ये है कि रात को अपना धो के डाल दो और सुबह सुबह मॉर्निंग में फटाफट से कपड़े ऊपर डाल दो। तो ये होता है कि अच्छे से सूख जाते हैं, दिक्कत नहीं होती है। और गाइस उसके बाद हम आ गए सीधा नीचे, क्योंकि हमें जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे करनी है आज क्लीनिंग। तो यहाँ मैं पहले खाना बना लूँगी फटाफट से। और मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी जब भी आप दिवाली की सफाई करते हैं, तो ये टिप्स आप ज़रूर अपनाइए। सबसे पहली बात कि आप सुबह जल्दी उठिए। अगर आपको अपने घर में सफाई करनी है या कोई काम ऐसा करना है जो एक्स्ट्रा में है, तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, जो आपके डेली रूटीन के जो वर्क है आप वो भी कर सकेंगे और जो एक्स्ट्रा काम भी सफाई वगैरह का जो होता है ये भी कर सकेंगे। तो अपना सुबह जल्दी उठिए और सबसे पहले अपने लिए कुछ खाने के लिए बना लीजिए। जैसे खाना वगैरह बनाना है या कोई हैवी नाश्ता ऐसा बना लीजिए जिसको आप खा सको। क्योंकि एक बार अगर हम सफाई में लग जाते हैं ना, तो फिर खाने का होश बिल्कुल भी नहीं रहता। फिर तो ये लगता है कि बस फटाफट से सारा काम करो, उसके बाद ही खाओ। और थकान इतनी हो जाती है कि खाने का भी मन नहीं करता कभी कभी। तो मैं तो यही करूँगी कि गाइस खाना वगैरह पूरा बना लूँगी, अच्छे से खा पी लेंगे और उसके बाद ही लगेंगे हम सफाई में। और ऐसे ही करना चाहिए। इससे देखो भूखे पेट तो सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत लगती है सफाई वगैरह करने में, फिर वही आपको चक्कर आएंगे। तो इससे अच्छा है कि खा पी के अच्छे से हैवी नाश्ता करके या मतलब लंच कर लो, या तो सुबह रोटी वगैरह ही खा लो। जो भी खा सकते हैं वो खा लो, उसके बाद ही सफाई में लगो। और गाइस मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि बीच बीच में ना रेस्ट भी लेना चाहिए और पानी वगैरह भी पीते रहना चाहिए। क्योंकि देखो एनर्जी तो हमारी लगती है हम जब साफ़ सफाई करते हैं। और एकदम से ना इकट्ठा काम मत लीजिए अपने सर पे। मतलब जैसे थोड़ा कर लिया अभी थोड़ा कर लिया, और इसलिए थोड़ा थोड़ा करना चाहिए काम जो भी करो। और उसके ये ज़रूरी है कि आप दिवाली के एंड टाइम पे नहीं, कुछ दिन पहले से ही आप थोड़ा थोड़ा करने लग जाइए सफाई। तो सफाई हमारी अच्छे से हो जाती है और हम पे बर्डन भी नहीं पड़ता है। तो गाइज़ मैंने तो ऐसे ही किया है, थोड़ी सफाई पहले कर ली थी, थोड़ी अब कर ली है। और लास्ट में ना एक अच्छे से एक बार और बस वही कपड़ा वगैरह मारना रह जाएगा। क्लीनिंग तो मेरी जो डीप क्लीनिंग होती है वो तो मेरी हो ही जाएगी। तो ये टिप्स हैं, अगर आप सफाई वगैरह करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, तो आपके सारे काम बड़े आराम से हो जाएंगे। बीच बीच में रेस्ट भी लेते रहेंगे तो इतनी थकावट भी नहीं लगेगी। और इकट्ठा काम जब हम करते हैं ना तो वो बर्डन भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो गाइज़ देखिए आपसे बातें करते करते हमारी यहाँ भुर्जी भी बन गई है। तो दाल चावल साथ में बनाई है आलू की भुर्जी। तो हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो यहाँ देखिए हमारा काम शुरू हो गया है। खा पी तो हमने लिया था और उसके बाद हम सीधा लग गए सफाई में, क्योंकि ये करना था और हमें पता है कि थोड़ा काम करते करते ज़्यादा ही हो जाता है। तो यहाँ अलमारी हटानी थी, बेड का तो हो गया था और टांड का भी हमारा हो गया था। तो अलमारी को बस यही हटाने में दिक्कत होती है, क्योंकि ना अलमारी बहुत भारी है, सामान वगैरह इसका मैंने निकाला नहीं था। और गाइस देखो अलमारी के नीचे भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, पर इतना गंदा नहीं था जितना बेड के नीचे और ताड़ का था, उसका तो कुछ ज़्यादा ही थी। पर ये कि अलमारी खिसकाने में मेरे बस की तो था नहीं, तो हस्बैंड जी का ही मेरे को वेट करना पड़ता है कि जब वो उनकी छुट्टी होगी या वो घर पे होंगे तभी मैं कर पाऊँगी। तो यहाँ देखिए
फटाफट से अलमारी हमने हल्की सी खिसकाई है, ज़्यादा नहीं खिसकाई है। और मैं आराम आराम से ना, ये ब्रश बहुत अच्छा है, इस ब्रश से ना डस्टिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं उड़ती है और बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। तो नीचे ही ज़्यादा गंदा होता है, दीवारें वगैरह तो नहीं थी क्योंकि बीच में ना एक बार हो गई थी सफाई, मैंने कर दी थी बीच में, और तो इसलिए ज़्यादा गंदा नहीं था, ये नीचे ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो गाइस थोड़ी सी ना धूल वगैरह उड़ रही थी, तो मैंने कहा मुँह पे ना चुन्नी वगैरह बांध लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादा ही सर्विंग कुल मतलब धसक आती है ना धूल की, तो वो दिक्कत होती है सांस वगैरह लेने में। और यहाँ देखिए हमारा बाबू ना देख के कह रहा था भूत आ गया, भूत आ गया, उसको पता नहीं क्या हो रहा था, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, सफाई हम कर रहे थे, एक्साइटेड वो हो रहा था। तो गाइस सफ़ेदी वगैरह तो कराई नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो गाइस यहाँ पे ना टेप वेप के जो निशान होते हैं ना वो हुए थे, तो बस मैं गीले कपड़े से उसको रगड़ रही थी। और पता है दीवारों पे अगर आप ऐसे गीला कपड़ा मार देते हो ना, तो सच में दीवार इतनी अच्छी चमक जाती है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब फ्री में ही आपकी सफ़ेदी हो सकती है, एक पैसा बिना लगाए घर की सफ़ेदी हो गई। सफ़ेदी करो इतना पैसा भी लगता है, और काम देखो सफ़ेदी तो सफ़ेदी होती है, पर गाइज़ ये हमारी फ्री की सफ़ेदी है, गीला कपड़ा मारो और घर को चमकाओ। तो ये है ट्रिक और ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई है कि ऐसे भी आप कर सकते हैं। जैसे कभी नहीं मौका लग पाता कि सफ़ेदी नहीं करा पाते, तो ऐसे दीवारों पे अगर आप कपड़ा मारोगे ना तो आपको खुद को फ़र्क लगेगा, क्योंकि जो डस्टिंग वगैरह होती है ना दीवार की, वो गीले कपड़े से काफ़ी हद तक साफ़ हो जाती है। तो मैं तो ऐसे ही करा है, आज मैंने पूरे कमरे में अच्छे से कपड़ा मार दिया है, और यहाँ नीचे भी अलमारी के भी अच्छे से मैंने खूब अच्छे से सफाई कर दी है। तो गाइज़ अब बारी आ गई है मेरे एडजस्ट की, अलमारी और ड्रेसिंग टेबल तो मैंने कर दिया था साफ़, और उसको लगा भी दिया अपनी जगह पे, और ये मेरे को एडजस्ट करना है। और एडजस्ट तो मैं करती रहती हूँ बीच बीच में, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ इसको भी कर ही देते हैं, क्योंकि एडजस्ट में ना चलता है ना तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, और अब सर्दियाँ हैं वैसे तो इतनी ज़्यादा मिट्टी तो अब चलेगा नहीं, तो आएगी भी नहीं। तो यहाँ देखिए मैंने ना ब्रश ले लिया है, ब्रश की मदद से ना ये जो जाल है ना मेरा, ये जो जाल लगा हुआ है विंडो डोर पे, तो इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी और अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा। तो गाइस फाइनली मेरी सारी सफाई हो गई है, तो मैंने कहा चलो बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ, यहाँ मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। तो बस यहाँ नई बेडशीट बिछा दूँगी और गंदी वाली धोने के लिए डाल दूँगी, तो बस यहाँ पे मेरी बेडशीट बिछ जाएगी। उसके बाद नहाने धोने जाऊँगी, जो भी है वो काम करूँगी। तो गाइस आज भी थोड़ा सा लेट ही हो गया था, वही है ना जितना काम सोचते कम है उतना ज़्यादा ही हो ही जाता है, ये कर लो वो कर लो, टाइम तो लग ही जाता है। फिर गाइस एग्जस्ट को भी ना मैंने बहुत अच्छे से चमका दिया था, आज तो मतलब मैं लग गई थी उस पर अच्छे से, मैंने कहा इसको अच्छे से चमका के ही छोड़ूंगी। तो यहाँ देखिए मेरी बेडशीट भी बिछ गई है। तो गाइस बेडशीट वगैरह बिछा दी थी, उसके बाद यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। अब ये है कि झाड़ू ना बेड के नीचे ऐसे आराम से चली जाती है, दिक्कत नहीं होती है। और ये है कि बस एक डंडा ऐसा लाना पड़ेगा कि जो नीचे तक, क्योंकि डबल बेड है ना तो इतनी लंबी तो झाड़ू है नहीं, तो बस ये है कि अब बेड के नीचे से अच्छे से सफाई वगैरह हो जाया करेगी। तो यहाँ पर मैं अच्छे से झाड़ू वगैरह मार लूँगी। तो गाइस यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद आ गई है पोंछे की बारी, तो यहाँ पे पोंछा वगैरह लगा के उसके बाद हमारा काम हो जाएगा फाइनली ख़त्म। हेलो गाइस, तो गाइस साफ़ सफाई तो सब कुछ हो गई है और हम नहा धो भी लिए हैं और हेयर वॉश भी कर लिया। गाइस सोचा तो नहीं था कि इतना ज़्यादा करना पड़ेगा और इतने ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाएगी, पर वही है ना, एक काम करो तो सोचते हैं ये भी कर लो वो भी कर लो, ये भी कर लो वो भी कर लो, तो इस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा मतलब काम बढ़ गया हमारा और बहुत टाइम लग गया, इधर खिसका ये सामान उधर खिसका। तो फाइनली काम तो हो गया है, मतलब साफ़ सफाई का काम हो गया है। और तो देखिए गाइस यहाँ मैं बना रही हूँ चाय, और गाइस बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, और तो आज तो मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई भी हो गई इसी बात के पीछे, क्योंकि ना वो काम कम करते हैं और परेशान ज़्यादा करते हैं। मतलब वही है, मैं उनको ये कह रही ये कर दो वो कर दो, और मोबाइल में चलाने में लगे पड़े हैं, मोबाइल चलाने में लगे पड़े हैं। तो गाइस मेरी थोड़ी सी उनसे हो गई झड़प, और गाइस अकेले ही करना पड़ता है काम, तो चाहे कुछ भी कर लो बस अकेले ही करना होता है। बस उन्होंने क्या करा, सामान इधर से उधर हटा दिया, इतना कर दिया, बाकी वो लग गए अपने फ़ोन में और मैं लगी पड़ी हूँ ये साफ़ कर वो साफ़ कर। तो गाइस बस इतनी ज़्यादा थकान हो गई ना आज तो बहुत ज़्यादा। और देखो उसके बाद भी फिर हमें खाना बनाना पड़ रहा है, मतलब एक औरत को तो कहीं आराम है ही नहीं, बेचारी पहले घर की सफाई भी करे अकेले और उसके बाद फिर खाना पीने का भी बनाओ। तो बस गाइज़ ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। तो देखिए गाइज़ आज बनाइए टमाटर प्याज की चटनी, और क्योंकि मन नहीं था कुछ भी सब्ज़ी वगैरह बनाने का, तो ये सिंपल तरीका है। और उसके बाद हम आ गए हैं सीधा बर्तन मारने के लिए। तो गाइज़ इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं करते हैं एंड। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, खुश रहिए, बाय बाय।